हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क का। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन पे रहेगा, रक्त संबंध पे रहेगा। तो मैथमेटिकल रीजनिंग का जो भी क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन से संबंधित, जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग टाइप के, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं आज। और इसके सम बेसिक्स को भी हम समझेंगे, है ना। तो मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क का आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ब्लड रिलेशन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके इस चीज़ों को, है ना। तो अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ब्लड रिलेशन से संबंधित हमें सॉल्व करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले समझना पड़ेगा रिलेशंस को, क्योंकि मैक्सिमम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। जब तक हिंदी और इंग्लिश में नहीं आएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है, हिंदी टाइपिंग में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंग्लिश को भी देखें और हिंदी को, दोनों में आप प्रीफर करें और कोशिश करें कि दोनों में आपको आना चाहिए कि इनको क्या बोलते हैं। तो इन्हीं को समझते हैं एक एक करके, उसके बाद हम क्वेश्चन को भी आज सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, फादर सन या मदर सन, पिता का पुत्र या माता का पुत्र को क्या बोला जाता है? भाई बोला जाता है। सिंपल सी बात है। अगर आप अपने रेस्पेक्ट में देखेंगे तो पिता का पुत्र मतलब अपने पिता के पुत्र को क्या बोलेंगे? भाई बोलेंगे, या फिर माता के भी पुत्र को भाई बोलने वाले हैं या ब्रदर, ठीक है। उसके बाद है फादर्स डॉटर या मदर्स डॉटर, पिता की बेटी या माता की बेटी को बहन बोलते हैं, सिस्टर, ये भी आपको पता है। उसके बाद देखिए, मदर्स के ब्रदर, यंगर हो या फिर एल्डर हो, मतलब माँ का भाई छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल, या फिर हम मामा बोल देते हैं, है ना। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अंकल देखिए यहाँ पर बस नाम में क्या है? मैटरनल अंकल। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, क्योंकि अंकल इंग्लिश में अंकल दे दिया जाता है ना, मामा हिंदी में मामा। तो अपने माँ का भाई हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम उसको क्या बोलते हैं? मामा बोलते हैं। उसके बाद है फादर्स ब्रदर, तो अपने पिता के भाई छोटा या बड़ा हो, हम क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं, जिसको पैटर्नल बोलते हैं, ना। देखिए यहाँ पे मैटरनल मतलब माँ के साइड का, और पैटर्नल मतलब पिता के साइड का, जिसको हम चाचा भी बोल देते हैं, या पैतृक होता है हिंदी में, क्या होता है इसका? पैतृक, ठीक है। तो अपने पिता के भाई चाहे छोटे हो या बड़ा हो, हम उसको क्या बोल देते हैं? चाचा, चाचा। अब देखिए, आप बड़े को आप बड़े पापा भी बोलते होंगे, है ना। बट होता यह है कि इसमें ब्लड रिलेशनशिप में उसको क्या दिखाया जाता है? उसको अंकल के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, क्योंकि पिता का भाई है मतलब वो चाचा दिखाया जाता है, ठीक है, अंकल। उसके बाद है फादर्स सिस्टर, पिता की बहन को हम क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं, या फिर बुआ बोल देते हैं जिसको हम लोग, है ना। तो आंट से याद रखेंगे, फादर्स के सिस्टर को आंट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है मदर सिस्टर, माँ की बहन को भी क्या बोलते हैं यहाँ पर? आंट या फिर मौसी। देखिए अब इंग्लिश में दोनों में सेम वर्ड है, आंट ही बोल दिया जाता है ना। चाहे वो पिता की बहन हो या माता की बहन हो, माँ की बहन हो, दोनों की क्या वर्ड है इंग्लिश में? आंट। लेकिन हिंदी में बुआ और मौसी वर्ड का यूज हम करते हैं। तो जिस हिसाब से क्वेश्चंस में आया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा समझ करके बनाना होगा, इसीलिए मैंने इसको एक रफली बना बताया, ठीक है। सन्स की वाइफ, बेटे की पत्नी को हम क्या बोलते हैं? बहू। इसमें देखिए डॉटर इन लॉ, इस चीज को याद रखेंगे अच्छे से। सन की वाइफ, अपने बेटे की पत्नी को क्या बोला जाता है? डॉटर इन लॉ, है ना। डॉटर इन लॉ मतलब बहू, ठीक है। उसके बाद डॉटर्स हस्बैंड, है ना, बेटी का पति, बेटी के पति को क्या बोलते हैं? सन इन लॉ। सन इन लॉ मतलब होता है दामाद, दामाद, ठीक है। तो बहू के लिए डॉटर इन लॉ और दामाद के लिए सन इन लॉ का यूज करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है। उसके बाद है सिस्टर्स हस्बैंड, बहन का पति। अब देखिए यहां पर क्या था? डॉटर्स हस्बैंड, बेटी का पति को दामाद, लेकिन बहन के पति को ब्रदर इन लॉ बोला जाता है, जीजा जी को क्या बोला जाता है? ब्रदर इन लॉ। समझ रहे हैं आप, है ना। अब आपका जो भी है, बहन का पति है, आपकी बहन का पति है तो ब्रदर इन लॉ, अगर बेटी का पति है तो सन इन लॉ। इस चीज को याद रखेंगे, इसी में कंफ्यूजन होता है। हस्बैंड्स ब्रदर या फिर वाइफ्स के ब्रदर, अपने पति का भाई हो या फिर पत्नी का भाई हो, इसको भी क्या बोला जाता है? ब्रदर इन लॉ। और हिंदी में क्या बोलते हैं? साला या फिर देवर, है ना। अब क्या बोलते हैं? हस्बैंड के भाई को क्या बोलते हैं? देवर बोलते हैं। और उसके बाद वाइफ के भाई को साला बोला जाता है, लेकिन हिंदी में क्या है, सॉरी इंग्लिश में क्या है? ब्रदर इन लॉ ही बोला जाता है। इस चीज को याद रखेंगे और आगे यूज भी होने वाला है। ब्रदर्स के वाइफ, भाई की पत्नी, है ना, भाई की पत्नी को सिस्टर इन लॉ, भाभी, जिसको हम क्या बोलते हैं? भाभी, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। इन सब चीजों को देखिए कंफ्यूजन होता है इसी में, है ना, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ें, सिस्टर इन लॉ। उसके बाद देखिए हस्बैंड के सिस्टर या फिर वाइफ के सिस्टर, हस्बैंड पति की बहन हो या फिर पत्नी की बहन हो, इसको भी क्या बोला जाता है? सिस्टर इन लॉ, या फिर साली या फिर ननद के जो हम हिंदी में बोलते हैं, है ना, सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ किसको भी बोल रहे हैं? भाई की पत्नी को भी बोल रहे हैं,
पति की बहन को भी बोल रहे हैं, पत्नी की भी बहन को भी बोल रहे हैं सिस्टर इन लॉ। उसके बाद है पिता के, पति के पिता या पत्नी के पिता, जिसको हम हिंदी में ससुर बोलते हैं या फिर इंग्लिश में फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ। उसके बाद हस्बैंड्स मदर या फिर वाइफ्स की मदर, पति की माँ या फिर पत्नी की माँ को मदर इन लॉ, सास बोला जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। ये वाला देखिए, ब्रदर्स के सन, भाई का बेटा या फिर बहन का बेटा, इस चीज़ को देखें, भाई का बेटा हो या फिर बहन का बेटा हो, क्या बोलते हैं, नेफ्यू बोला जाता है, भतीजा, याद रखेंगे। वैसी भाई की बेटी और बहन की बेटी को नीस, है ना, या फिर भतीजी बोला जाता है, भतीजी, ठीक है। उसके बाद अंकल्स के डॉटर और आंट्स के डॉटर, मतलब चाचा की बेटी और मौसी की बेटी को क्या बोलते हैं, कज़न बोल देते हैं, चचेरी बहन, ठीक है। कज़न मतलब समझ गए आप, चाचा की बेटी हो या मौसी की बेटी हो, इन सब चीज़ों को कज़न सिस्टर बोल दिया जाता है ना, कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर। वैसे अंकल सन, चाचा का बेटा हो या मौसी का बेटा हो, कज़न, इसको भी कज़न ब्रदर बोल देंगे, ठीक है, कज़न ब्रदर, इसको कज़न सिस्टर। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना होगा, आप एक पेज पे लिख लें, है ना। उसके बाद पिता के पिता या फिर माता के पिता को ग्रैंडफादर, दादा बोलते हैं, या फिर माता के पिता को हम क्या बोल देते हैं, नाना बोलते हैं। तो हिंदी में थोड़ा चेंजेस है, हिंदी में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में ग्रैंडफादर ही दोनों के लिए यूज़ होता है। पिता की माँ हो या फिर माँ की माँ हो, ग्रैंड मदर, दादी, उसमें नानी हो जाता है ना, माँ की माँ नानी बोलते हैं हम लोग, इस चीज़ को याद रखेंगे। दादाजी के पिता या दादी के पिता, अब देखिए आपके दादाजी के पिता तो ग्रेट ग्रैंडफादर, पर दादाजी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके वैसी सेम ग्रैंड मदर, ठीक है, और मदर ऑफ ग्रैंड मदर। अब देखिए दादाजी की माँ या फिर दादी की माँ, है ना, माँ के लिए ग्रेट ग्रैंड मदर, पर दादी। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, और अच्छे जब तक आपको पता नहीं रहेगा आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम देखेंगे एक एक करके सब क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको, है ना, इसी चीज़ एक बार देख लीजिए इसको। ब्लड रिलेशन में जब आप ब्लड रिलेशन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो कुछ नोटेशन को आप याद रखें। आप पुरुष के लिए सर्कल को याद रखें, ये हो गया मेल के लिए। फीमेल के लिए आप इस टाइप से रेक्टेंगल चीज़ को याद रखें, है ना, ये हो गया फीमेल के लिए, ठीक है। अगर ये पुरुष और ये महिला अगर पति पत्नी है ना, तो इनके बीच डबल लाइन खींचे आप, ताकि आप पढ़ते जाएंगे, वैसा नोटेशन करते जाएंगे ना, तो किसको दिखाता है, ये पति पत्नी को दिखाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पत्नी पति को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद अगर भाई बहन है, अगर ये पुरुष और महिला क्या है, भाई बहन है, तो आप सिंगल लाइन से खींचे, तो सिंगल लाइन किसको दिखाता है, भाई बहन को दिखाता है, भाई बहन को दिखाता है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट समझे। मेल के लिए सर्कल यूज करूंगा मैं, है ना, फीमेल के लिए ऐसा ब्रैकेट यूज करूंगा, और पति पत्नी का डबल लाइन, और ये रहेगा। अगर जनरेशन रहा, जैसे मान लो दादा है मतलब मेल है मतलब सर्कल, उसके बाद आप पापा है आपके, है ना, ये हो गया पिता, तो एक जनरेशन, ये एक जनरेशन हो गया, अब ये दूसरा जनरेशन हो गया। तो दोनों के बीच के जो वर्टिकल लाइन जब खींचा जाएगा ना ऐसे करके, इस टाइप से, तो ये जनरेशन को दिखाता है। तो इस टाइप से आप याद रख लेंगे नोटेशन को ना, फिर हर एक क्वेश्चंस को आप इसी अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए और इस फॉर्म में ड्रॉ करते जाएंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आते जाएगा। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, मेल के लिए, पुरुष के लिए आपको सर्कल बनाना है, फीमेल के लिए आपको डिब्बा बनाना है, पति पत्नी होंगे तो डबल लाइन खींचना है, सिंगल लाइन खींचेंगे तो भाई बहन होगा, वो जब भाई बहन का रिलेशन आएगा ब्रदर सिस्टर का, और जनरेशन की बात करेंगे तो वर्टिकल लाइन आपको खींचना है, ऊर्ध्वाधर लाइन आपको खींचना है, ठीक है। क्लियर है। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चंस को देख लेते हैं सबको। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, है ना, एक ही बात, हिंदी इंग्लिश। देखिए, राम, रीना, कमलेश, पवन, रोहिणी और सीता परिवार के 6 सदस्य हैं, ठीक है। 6 परिवार का सदस्य बता रहे हैं। राम और रीना एक विवाहित जोड़े हैं। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला है कि राम और रीना एक विवाहित जोड़ा है, मतलब पति पत्नी है। बट यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि राम लड़का है कि रीना लड़की, नहीं बताया गया है। हम नाम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राम को हम पुरुष मानेंगे, है ना, और रीना को हम महिला मानेंगे, लेकिन बताया नहीं गया। तो आप इसको अभी ब्रैकेट या फिर डिब्बा मत बनाइए, सर्कल या फिर डिब्बा मत डिसाइड कीजिए, बस ये बताइए पति पत्नी है, मतलब डबल लाइन आप खींच दीजिए राम और रीना के बीच। रोहिणी पवन की बहन है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख रहा है, रोहिणी पवन की बहन है। अब यहाँ पे नीचे में लिख दीजिए आप इसको, अभी है ना, यहाँ पे लिखते हैं, रफली देखते हैं, ठीक है। रोहिणी पवन की बहन है, रोहिणी के बारे में बता दिया गया है। रोहिणी क्या है, पवन की बहन है, मतलब वो लड़की है, तो ये पवन हो गया, पवन हो गया। पवन के बारे में नहीं बताया गया है कि अभी लड़का है कि लड़की है वो, है ना, पवन। इसको फिर से मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन आप जब तक पूरे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा।
जब तक हम अच्छे से उसको पढ़ना पड़ता है हमें क्वेश्चंस को। ठीक है, पवन की बहन कौन है? रोहिणी, तो लिख देते हैं पवन। ठीक है, और इसकी बहन है रोहिणी, तो रोहिणी के बारे में बता दिया गया है कि क्या है, एक फीमेल है, तो इसको डिब्बा में लिखते हैं रोहिणी लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हो गया। अब रीना सीता की बहू है। अब देखिए ये रीना जो है किसकी बहू है? सीता की बहू है। तो सीता की बहू है मतलब, अब क्लियर हो गया ना? अब देखिए यहां पर रीना सीता की बहू है। अब क्लियर हो गया कि रीना क्या है? एक फीमेल है। तब इसको डिब्बा बना दीजिए आप पहले तो, क्योंकि रीना बहू है हो गया, तो रीना क्या है? एक फीमेल है, तो डिब्बा बना दिए। अब किसकी बहू है? वो सीता की बहू है। तो राम किसका पुत्र होगा? सीता का पुत्र होगा ना, समझिए इसको। क्योंकि सीता का पुत्र राम होगा तभी तो राम की पत्नी जो है रीना, और रीना क्या है? उसकी बहू हो गई। अब तो ये जनरेशन हो गया ना, सीता एक उसकी माँ वाला जनरेशन हो गया, वे राम उसका बेटा वाला जनरेशन हो गया। तो ये हो गया। जो रोहिणी के भाई की दादी है, अब समझिए इसको, जो रोहिणी के भाई की दादी है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे हम। रोहिणी की भाई की दादी है, तो कहीं ना कहीं एक तो सीता हो गया, सीता दादी हो गया, सीता के बाद उसके माँ बाप आएंगे, माँ बाप के बाद रोहिणी के भाई की दादी है, मतलब पवन थर्ड जनरेशन में आएगा। पवन के बाद ये रोहिणी है, ये लिख देते हैं इसको, दादी है। तो या तो पॉसिबल है कि पवन किसका बेटा हो सकता है? पवन राम का बेटा हो सकता है, क्योंकि पवन अगर राम का बेटा होगा, है ना, पवन राम का बेटा होगा, तो रोहिणी की दादी कौन होगी? सीता होगी ना, क्योंकि रोहिणी के पिता भी कौन होंगे? राम, और राम की जो माँ होगी वो सीता। लेकिन यहाँ पर अगला लाइन देखिए, पवन कमलेश का इकलौता पुत्र है। अब देखो यहाँ पर बता दिया गया है, ये वाला लाइन कट जाएगा। अब यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि पवन कमलेश का इकलौता पुत्र है, मतलब पवन किसका पुत्र है? पवन कमलेश का इकलौता पुत्र है। मतलब ये तो क्लियर होगा कि पवन क्या है? एक पुत्र है। पहला गोला बना दीजिए इसको, किसका इकलौता पुत्र है? कमलेश का। तो यहाँ पर कमलेश लिख देते हैं हमें पहले एक बार, कमलेश का इकलौता पुत्र है। अब ये देखिए ये कमलेश का इकलौता पुत्र हो गया, क्योंकि नीचे मैंने दिखा दिया एक जनरेशन को। जो राम का भाई है, कौन राम का भाई है? कमलेश की बात कर रहा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा समझे, पवन कमलेश का इकलौता पुत्र है जो राम का भाई है, तो ये कमलेश के बारे में बात कर रहा है। इस चीज को याद रखेंगे। तो पवन कमलेश का इकलौता पुत्र है और जो राम का भाई है, मतलब कमलेश भी क्या है? एक मेल है। कमलेश भी क्या है? मेल है। और किसका भाई है? ये राम का भाई है। तो इसको जोड़ देंगे इस टाइप से। क्लियर है? अब हमने जोड़ दिया इसको पूरा। अब हम इसको पूरा एक एक करके देखते हैं हमें क्या निकालना। देखिए हमने राम देखा है ना, तो राम क्या हो गया? पुरुष हो गया, क्योंकि सीता सॉरी रीना पत्नी है उनकी, तो पति पत्नी है वो लोग, तो ये तो डिब्बा बन गया। इनकी माँ कौन है? इनकी माँ है सीता, सीता है ना। और यहाँ पर राम का भाई कौन है? कमलेश हो गया, कमलेश राम का भाई है, ते भी हो गया। और कमलेश के इकलौता पुत्र कौन है? पवन। अब पवन पुत्र है और रोहिणी उसकी बहन है, रोहिणी उसकी बहन है। तो इस टाइप से तो ये ओवरऑल क्या बन गया? ये डिब्बा बन गया। अब पूछा क्या जा रहा है, देखिए रीना और पवन में क्या संबंध है? तो रीना ये है और पवन ये है। तो पवन का पापा जो पिता है कौन है? कमलेश। कमलेश का भाई क्या होगा? राम, चाचा होगा। तो उसकी पत्नी क्या होगी? चाची होगी। उसकी पत्नी क्या होगी? चाची होगी। तो आंसर क्या है हमारा? डी, चाची हमारी, आंट हमारी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा। आसानी से समझेंगे। जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता कि पुरुष बता दिया गया है कि पुरुष है कि महिला है कि मेल है फीमेल, जब तक क्लियर नहीं हो जाता आप ड्रॉ ना करें, आप नाम को लिखते जाएं एक एक करके, फिर आप उसको कनेक्ट कर देंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने बहुत आसानी तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए मोहित और अरुण भाई है, क्लियर हो गया? तो आप लिख दीजिए मोहित और अरुण भाई है, मतलब दोनों भाई भाई, मतलब दोनों क्या है? मेल है। तो एक लाइन खींचेंगे भाई बहन के लिए, मैंने बोला था, तो भाई भाई के लिए भी एक लाइन होगा। मोहित और अरुण क्या है? दोनों भाई हैं। मीना और मनीषा बहनें हैं, क्लियर है? दोनों दोनों बहन है, तो मीना भी लिख दीजिए यहाँ पर डिब्बे में, क्योंकि बहन है तो मैं पहले बता दिया हूँ, फीमेल के लिए डिब्बा यूज करेंगे। ये मनीषा। मोहित का बेटा मनीषा का भाई है। अब समझिए, मोहित का बेटा मनीषा का भाई है, तो मोहित का बेटा कौन है? अभी नहीं बताया है। मोहित का बेटा मनीषा का भाई है बताया है, तो मोहित का बेटा अभी हमें निकालना है। मनीषा का भाई है, मतलब मनीषा इसकी क्या है? बहन है। तो यहाँ पर फिर मनीषा को यहाँ जोड़ूंगा मैं, मनीषा इसकी बहन है। ठीक है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, है ना, सिस्टमेटिक लिखते हैं। स्टेटमेंट जब आप पढ़ते जाएंगे ना, आपको बहुत आसानी से समझ में आते चला जाएगा। ठीक है, तो क्या है? मनीषा
ठीक। अब मनीषा की बहन तो पता, पहले से पता है हमें, मीना मनीषा की बहन ही है, यहाँ पे लिखते हैं मीना, ठीक है। अरुण मीना से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए, मोहित का बेटा मनीषा का भाई है, बेटा का नाम नहीं बताया है तो हमने ब्रैकेट छोड़ दिया है ना। मोहित का बेटा मनीषा का भाई है, भाई बहन है, मतलब जो मोहित का बेटा है वो मनीषा का भाई है, मतलब मोहित मनीषा के भी पिताजी हुए। तो अरुण और मीना किस प्रकार से संबंधित है? ये अरुण हो गया और ये हो गया मीना। अब समझिए, तो अरुण का भाई कौन है? मोहित। और मोहित का अरुण मीना से, देखिए इसको समझिए, एक स्टेटमेंट को भी समझना। अरुण मीना से किस प्रकार संबंधित है, मतलब मीना के लिए अरुण क्या है? अरुण मीना से किस प्रकार संबंधित है? तो मीना के पापा या मीना के पिताजी कौन हुए? मोहित। और मोहित का भाई हुआ अरुण। तो सिंपल सी बात है, मीना के लिए अरुण क्या हुआ? चाचा ही हुआ ना। तो आंसर क्या है इसका भी? डी। आंसर क्या है? डी, अंकल हुआ। समझिए इसको, क्योंकि मीना मनीषा की बहन है और मनीषा के पापा मोहित है, क्योंकि उसका भाई का बेटा मोहित उसके पापा हुए ना, और उसके भाई कौन है? अरुण। तो क्या हो गया? ओवरऑल चाचा हुआ, ठीक है। इस चीज को ऐसे समझते जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूजा जो रोहित की भाभी और कल्पना की बहू है, समझिए पूजा सबसे पहले तो क्लियर हो गया कि पूजा क्या है? एक फीमेल है, मतलब इसको ब्रैकेट है ना। और कल्पना की बहू है, कल्पना की बहू है मतलब कल्पना का कोई बेटा होगा, उसकी पत्नी है वो, इसमें लिखते हैं कल्पना, ठीक है। कल्पना की बहू है मतलब ये फीमेल हो गया। अब ये इसका कोई बेटा होगा कल्पना का, ठीक। और देखिए आप समझते हैं, पूजा जो रोहित की भाभी है, रोहित की भाभी है मतलब 1 मिनट ना, पूजा जो रोहित की भाभी है और कल्पना की बहू है। अगला देख लेते हैं, नीरज, उसके बाद मैं आता हूँ रोहित पे, है ना। अब अगर भाभी है बोलेंगे तो इसका एक और बेटा है, वो क्या है, कौन है? रोहित है ना। अब समझे, रोहित का भाई का नाम नहीं बताया गया है, उसकी ये पत्नी है पूजा, तो रोहित के क्या हुआ? वो भाभी हुआ ना। रोहित के भाई का पत्नी मतलब रोहित की भाभी हुआ, ठीक है। ये हो गया स्टेटमेंट। अब देखते हैं, नीरज रणदीप के पिता हैं, तो नीरज लिख देते हैं यहाँ पर, नीरज पिता है मतलब लड़का हो गया, क्लियर हो गया। किसके पिता है? रणदीप के। तो रणदीप को अभी बताया नहीं गया है फीमेल है कि क्या है। जो रोहित के इकलौते भाई हैं, इसमें देखिए फिर मैं बता दूं, नीरज रणदीप के पिता हैं जो रोहित के इकलौते भाई हैं। तो किन के बारे में बात किया जा रहा है? रणदीप के बारे में बात किया जा रहा है। नीरज रणदीप के इकलौते, सॉरी, नीरज रणदीप के पिता हैं, नीरज रणदीप के पिता है जो रोहित के इकलौते भाई है। अब ये रोहित है, मैंने बताया था आपको, रोहित के इकलौते भाई है मतलब ये वाला जो खाली स्थान है, जो क्वेश्चन मार्क है, ये कौन है? यही तो रणदीप है, यही आपका रणदीप हो गया। तभी तो कल्पना का बेटा और कल्पना और नीरज क्या हो गया? पति पत्नी हो गए। ये हो गई इसकी पत्नी, ये हो गए पति, ब्रेक सर्कल में। तो नीरज और कल्पना पति पत्नी, उनके बेटे कौन है? रणदीप और रोहित, क्योंकि रोहित के इकलौता भाई कौन है? रणदीप है, क्लियर है। और उनकी जो वाइफ है पूजा, वो सबकी बहू है। तो अब कल्पना और रोहित किस प्रकार से संबंधित है? तो कल्पना और रोहित किस प्रकार से संबंधित है? सिंपल सी बात है, कल्पना रोहित से किस प्रकार संबंधित है? तो रोहित का भाई है रणदीप और उनकी भी माँ है कल्पना, तो रोहित की भी माँ क्या होगी? वो माँ होगी। कल्पना क्या होगी? रोहित के लिए भी माँ है, क्लियर है। बहुत आसान है, जब इस टाइप से आप बनाते जाएंगे ना तब आपको समझ में आते चला जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा 5th क्वेश्चन है, सॉरी 4th क्वेश्चन है ना, रोहन को वाला। अब इसमें देखते हैं, रोहन के बेटे भरत की शादी चांदनी से हुई है। अब देखिए, रोहन के बेटा मतलब बेटा हो गया, ये बेटा किसका? बेटा कौन है उसका? भरत। की शादी किससे हुई है मतलब पति पत्नी कौन है? चांदनी। तो चांदनी क्या हो गई? फीमेल, पहला स्टेटमेंट। जिसकी बहन दामिनी की शादी परम से हुई है। अब इसकी बहन कौन है? दामिनी। अब देखिए इसको, इसकी बहन कौन है? दामिनी। किसकी बहन? चांदनी की बहन कौन है? दामिनी। और दामिनी की शादी किससे हुई है? परम से हुई है। तो परम क्या हो जाएगा? फीमेल, सॉरी मेल, परम। जो भरत का भाई है, परम किसका भाई है? भरत का भाई है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, अभी सीधा बन रहा है अभी स्टेटमेंट, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। तो रोहन हो गया,
रोहन के 2 बेटे हो गए, है ना, कौन कौन हो गए? एक हो गया रोहन का भरत, एक बेटा भरत, और दूसरा हो गया परम। परम की पत्नी दामिनी, सर्कल डिब्बा बनाएंगे, दामिनी, और भरत की पत्नी कौन हो गई? चांदनी। एक एक करके जब समझते हैं ना तो बहुत आसानी से समझ में हमें आएगा, ठीक है। और भरत की पत्नी कौन है? चांदनी। क्लियर? तो अब क्या पूछा गया? दामिनी और रोहन किस प्रकार से संबंधित है? दामिनी रोहन से किस प्रकार संबंधित है? दामिनी कहाँ है? देखिए यहां पर है दामिनी, 1 मिनट, है ना, यहां पर है दामिनी, यहां पर है, और दामिनी परम की पत्नी है, और परम तो रोहन के पुत्र है, तो क्या हुआ? बहू हुए ना। तो क्या हो गए? आंसर ए हो जाएगी इसका, बहू। बहू हुए कि नहीं हुए? डॉटर इन लॉ। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? ए, डॉटर इन लॉ। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। आसान है क्वेश्चन, जब आप इस टाइप से बनाएंगे तब बनेगा। अब देखिए, फैजल अंगद का भाई है, समझिए, यहां पे मैं बना रहा हूं, ये फैजल अंगद का भाई है। तो अंगद नहीं बताया गया कि भाई अंगद लड़की है कि लड़का है, नहीं बताया गया है, फैजल के बारे में बताया गया है। चेतना अंगद की बहन है, चेतना अंगद की बहन है, यहां पे लिख देते हैं चेतना। चेतना अंगद की सॉरी बेटी है, 1 मिनट, यहां पर इसको अच्छे से बनाते हैं ना। चेतना अंगद की बेटी है, क्या है? चेतना अंगद की बेटी है, तो लिखते हैं चेतना, नीचे लिखेंगे ना। किरण फैजल की बहन है। अब एक किरण की बहन, किरण किसकी बहन है? फैजल की। तो यहां पर मैं बनाता हूं किरण, क्योंकि किरण बहन है मतलब वो लड़की है, किरण फैजल की बहन है। गौतम चेतना का भाई है, गौतम चेतना का भाई है, मतलब चेतना का भाई कौन है? गौतम। तो गौतम का चाचा कौन हुआ? गौतम का चाचा कौन हुआ? सिंपल सी बात है, गौतम के पापा कौन हुए? अंगद, अंगद हो गए ना पापा। चेतना उसका भाई है, और चेतना किसकी बेटी है? अंगद की बेटी है, तो गौतम के भी पापा हुए अंगद। अंगद का भाई कौन है? फैजल, और बहन कौन है? किरण। तो चाचा किसको बोलते हैं? अपने पिताजी के भाई को। तो फैजल क्या हो गए? फैजल हो गए अंगद के, गौतम के चाचा हो गए, तो आंसर क्या होगा? फैजल। कौन है चाचा? फैजल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए होने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि सुमित नीलम का भाई है, अब देखिए सुमित, चलो इसी यहीं पे बनाते हैं, सुमित भाई है, मतलब ये लड़का है, किसका भाई है? नीलम। नीलम के बारे में भी नहीं बताया गया है कि लड़की एक लड़का है। नीलम की बहन मीना है, इसकी बहन बता दिया मीना, नीलम की बहन मीना है। जो नीलम का बेटा है, सॉरी, पंकज का भाई जतिन है, पंकज का भाई जतिन है, और जो नीलम का बेटा है, जतिन किसका बेटा है? समझिए इसको, पंकज का भाई, यहां पर पंकज में बना दूं, पंकज का भाई कौन है? जतिन। अभी देखते हैं जतिन। और जो नीलम का बेटा है, लिखा ना, जतिन के बारे में बात किया जा रहा है, जो नीलम का बेटा था, नीलम का बेटा जतिन, जतिन का भाई पंकज, मतलब पंकज का भाई जतिन। ठीक है, और सुमित की बेटी पूर्वा है, सुमित की बेटी, यहां पर लिख देते हैं पूर्वा इसकी बेटी है, पूर्वा इसकी बेटी है। तो जतिन का चाचा कौन है? तो जतिन का चाचा कौन है? अब देखिए जतिन है ना, जतिन का चाचा कौन हुआ? आंसर में देखेंगे तो जतिन किसके हैं? नीलम, है ना, जतिन के मम्मी नीलम, और नीलम का भाई कौन हुआ? नीलम का भाई हुआ आपका, नीलम का भाई कौन हुआ? सुमित, सुमित। अब देखिए अगर हम चाचा ढूंढेंगे ना तो हमें क्या करना पड़ेगा? जतिन का पापा लाना पड़ेगा और जतिन के पापा का भाई ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ना अंकल पूछते, देखिए अंकल वर्ड यूज किया गया है, तो अंकल के लिए मैंने पहले भी बोला था, है ना, हम मामा के लिए भी अंकल का वर्ड यूज कर देते हैं, हिंदी में देखे थे इस चीज को, इसीलिए मैं कंफ्यूजन होता है ना, इसीलिए मैंने बताया था। मामा के लिए भी देखना, देखिए आप मामा के लिए भी अंकल वर्ड यूज करते हैं, मदर्स के भाई के लिए भी, है ना, माँ का भाई के लिए भी यूज करते हैं हम लोग अंकल इंग्लिश में, लेकिन हम इसमें हिंदी में देख रहे थे तो चाचा दिखा रहा है वहां पे, तो चाचा तो है नहीं यहाँ पर, तो इसी में कंफ्यूजन हो जाता है।
इसीलिए मैंने बोला था कि इंग्लिश जो नाम है ना उसको आप याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो हु इज़ द अंकल ऑफ जतिन, तो जतिन का अंकल कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सुमित। कौन हो जाएगा, सुमित, क्योंकि यहाँ पर अंकल वाला वर्ड में मामा वाला अंकल वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो जतिन का मम्मी नीलम, नीलम का भाई, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और है कि नीलम के बारे में बताया नहीं गया है, यहाँ पे याद रखेंगे नीलम बताया नहीं गया है कि नीलम महिला है कि पुरुष है, इस भी चीज को याद रखें। नीलम को कहीं पे नहीं लिखा है ना कि नीलम महिला है या पुरुष है, बस ये बताया गया कि नीलम का भाई है सुमित, नीलम की बहन है मीना, पंकज भाई जतिन है, नीलम का बेटा है, लेकिन नीलम के बारे में नहीं बताया गया। तो नीलम मान लीजिए लड़का होता है, पुरुष होता, तो उसका भाई कौन होता, सुमित। तो सुमित क्या है, उसके चाचा हो जाएंगे, अंकल। या फिर नीलम अगर माँ है, उन जतिन का माँ है नीलम, तो भी उनका भाई अंकल होगा, जिसको मामा हम बोल देते हैं, है ना। तो आंसर क्या है इसका, ए सुमित। तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस टाइप से ब्लड रिलेशन वाले को, तो आपको नोटेशन को प्रॉपर याद होना चाहिए कि मेल के लिए सर्कल लिखें, फीमेल के लिए ब्रैकेट लिखें, पति पत्नी है तो डबल लाइन लिखें, है ना, भाई बहन है या भाई भाई है या बहन बहन है तो सिंगल लाइन से डिनोट करें, जनरेशन है तो फिर वर्टिकल लाइन बनाएं, पापा है। तो इस टाइप से अगर आप करेंगे ना, तब आप जाके इसको आसानी से समझ पाएंगे, और कम समय में आपको बनाना है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। जब आप इस टाइप से डायग्राम के फॉर्म में जब बनाते हैं ना इसको ना, अलग अलग नोटेशन के फॉर्म में बना देते हैं ना, तो आपके लिए आसान हो जाता है और ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, इसी कंडीशन पे बनेगा अगर आप इस टाइप से इसको बनाएंगे, ठीक है। और मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से याद रखें, इस सब रिलेशन को क्या क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कोशिश करें याद रखने का, ताकि दोनों केस में आप अच्छे से एनालिसिस करके आंसर दे पाएँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे, 10 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको बहुत आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।